सीतामढ़ी में यदि मैथ पढ़ना हो तो ना भटके इधर उधर। द राइट स्टेप ऑफ ब्रेक नाउ विदाउट फार्मूला छू मंत्र। आपके शहर सीतामढ़ी में पटना के गणितज्ञ मैथ के जादूगर प्रेम सर लेके आए हैं नौकरी के पिटारा। एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नई सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र विदाउट फार्मूला छू मंत्र। हेलो गाइस, मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है। अलजेब्रा किया अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसमें सबसे अच्छी बात है ये कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ होता था, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब होता था, वो अब भूल भी जाइएगा तो उससे कोई फर्क नहीं है। दैट इज माई कंसेप्ट। मतलब ऐसा पढ़ो कि फॉर्मूला अगर याद रहे तभी बने, या न याद रहे तभी बने। अब जितने क्वेश्चन जिस टर्म कंडीशन को हम पढ़ा रहे हैं वो मेंस लेवल का नहीं अभी है, ये सब छोटे छोटे एग्जाम में हमेशा दिखता रहेगा। तो इसको खूब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं आप। अगर नहीं समझे हैं तो आज एक ऐसा बताएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं उटपटांग ढंग का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आप ही के रेंज में है, आपकी थॉट के ही अंदर में है। तो बातें तो हमेशा होती रहती है आपसे, कुछ अलजेब्रा में बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपने अगर मैं ये कहूँ रूट अंडर एक्स हो तो इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं कि x के पावर 1/2। अब जानते हैं कि इसके अंदर नहीं कुछ रहता है तो ये रूट में यह लिखा। देखो अभी लिखना शुरू किए तब तक हो गया, किसे बड़ा बड़ा लिखिए। चलो बड़ा बड़ा लिख देते हैं कि एकदम तुमको बड़ा बड़ा दिखाई दे। मैं कहा कि अगर रूट अंडर एक्स जो लिखा जाता है इसका अर्थ है कि इसके अंदर क्या होता है 2, ये लिखा जाए या इसका या लिखा जाए, दोनों सेम वैल्यू है। या इसका और तुम स्टैंडर्ड बात करोगे तो इस करनी को इसको हटाकर तुम 1/2 भी लिखोगे तो तुम्हारा गलत नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ये छोटी छोटी बातों अगर जान लेते हो तो यह फायदा आपको होगा कि एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। जैसे यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ, यह दिया, इसमें से कोई अगर दिया हो या इसी का वैल्यू अगर x के पावर 0.5 दिया हो फिर भी आप सेम कहेंगे, या अगर आपको x के पावर 0.5 दिया हो फिर भी सेम है। कई तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह इतना पॉपुलर है कि आपको समझ में आ रहा है। इसको स्टैंडर्ड वे के चलते यहाँ 2 कॉमन हो जाता है, 2 इसमें रह जाता है, इसमें 2 छुपा हुआ रहता है तो इसको लिखता नहीं, कॉमन सब लोग समझ जाते हैं कि इसका मतलब इसके अंदर 2 है। यह भी कहीं कहीं दिखा जाता है, लेकिन यह और यह बहुत कम जगह दिखते हैं। लेकिन जब यह दिखते हैं तो बच्चों ये चीज भूल जाते हैं। तो यह जो है सारा इक्वल है, एक साथ रख लीजिए। जब भी क्वेश्चन में आएंगे तो इससे अब आपको डरना नहीं है, अब इसको देखना समझने की जरूरत नहीं, आप समझेंगे सारा चीज सेम है। जैसे एक एग्जांपल में हम आपको क्वेश्चन हम दे, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको सीपीओ का। तो सीपीओ का अगर क्वेश्चन में पूछा, उस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो यह देखिए कि क्वेश्चन यह था कि रूट अंडर x प्लस 1y रूट अंडर x बराबर 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1y, x का मान। अब यह जब ये मिलेगा तब यह रूट 2 को देखकर होने लगता है आपको ये कैसे हो गया। आज जो सीरीज आपने पढ़ा, जो अभी तक पढ़ा है उसका आज खत्म हो जाना है। उसके और क्या क्या रंग बिरंगे नंबर आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आज उसको आज खत्म कर देंगे। आज आवाज भी ठीक है, स्वस्थ भी है हमें, तबीयत थोड़ा सा खराब हो जाता है तो पढ़ाने में थोड़ा सा कम मजा आता है, आपको भी पढ़ने में कम मजा आता है। तो अगर यह दिया रहे इतना बराबर 2, तो पहला जवाब तो यह है कि कुछ भी अगर 2 दिया रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 2। लेकिन इसको बेसिक से कैसे आप समझेंगे हो, तो मैंने आपको सिखाया यह है कि अगर इसमें अगर बनाना हो कि दिया हुआ यह है और यह हमको निकालना, तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि यह इसका स्क्वायर है कि क्यूब है कि क्या है।
तो यह अभी आप जो नए बच्चे होइएगा वो आपको पता नहीं चलता होगा कि ये स्क्वायर होगा कि क्यूब होगा कि फोर्थ होगा, ये आपको नहीं पता चलता होगा। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं, गौर से देखिएगा, जब यहां पर स्क्वायर कहते थे, क्या कहते थे, स्क्वायर, और यहाँ x के पावर 4 कहते थे, तब तुरंत समझ आता कि हाँ सर ये तो स्क्वायर है। क्या अगर यहां पर x रहता था और यहां पर x स्क्वायर होता था, तुरंत कहते थे सर ये स्क्वायर है। अगर यहां पर 3 रहता था और यहां पर अगर हम x के पावर 6 पूछते थे तो आप सोचते थे कि इसका स्क्वायर है। तो ठीक उसी तरह से आप इस चीज को समझे कि इसका यह क्या है। तो है क्या कि गौर से देखिएगा कि जैसे में यह स्क्वायर कैसे, जब इसको स्क्वायर करते हैं मन ही मन, तब न सोचते हैं कि इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। ठीक उसी तरह से अगर x का यह दिया हुआ है तो हम सोचेंगे कि इसको क्या करें कि यह आ जाए। तो अब आप देखो तो इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, या अगर x के पावर 1/2 यह दिया हो और यह दिया हो तो इसका मतलब क्या, इसको स्क्वायर करना होगा, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो यह गुना हो जाता है, ये कट जाएगा तो x के पावर 1 यानी क्या हो जाएगा x। मतलब क्या समझ में, इसका जो स्क्वायर रूट अंडर x का स्क्वायर क्या होगा, x होगा। x के पावर 1/2 का भी स्क्वायर अगर होगा तो x होगा। तो यानी कि ये आप समझ पा रहे होइएगा कि जब भी क्वेश्चन में अगर आ जाए रूट वाला और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जब ये स्क्वायर करेंगे तो रूट इसका हट जाता है, ये हो जाता है। जब यहाँ पर 2 होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 होगा तो यहाँ 8 होगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ 16 होगा। मतलब उसका स्क्वायर का मतलब उसका क्या होता है, गुना हो जाता है। एकदम बारीकी से पढ़ाएंगे, बारीकी से समझो। कभी कभी बहुत तेज रहता है, फीवर हो जाते हैं या किसी परेशानी होती है तो थोड़ा सा बता कर निकलना रहता है, तो ऐसा होता है। लेकिन आज तुम्हें फिर बहुत दिनों के बाद मस्ती में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन रंग बिरंग करेंगे। रंग बिरंग में थोड़ा भी अगर तेजी बढ़ेंगे तो वहां आप कंफ्यूजन बनोगे। तो यहां पर जब भी अगर ये दिया हुआ तो आप तो ये समझ गए कि इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो एकदम बेसिक समझो, स्क्वायर अगर होगा तो तुम स्क्वायर कर दो ना, बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो बोथ साइड जब भी स्क्वायर अगर नहीं भी दिखाई दे तो आवाज समझ रहे हो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे। तो इस साइड स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर, तो तुम जानते हो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस इसका स्क्वायर 1/x होगा कि नहीं। रूट अंडर x का स्क्वायर क्या होगा, x होगा। इसका स्क्वायर ये, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, तो यहां लिखेंगे 2। और ab, तो ab में रखोगे तो वही कहानी आपको याद ही होगा, इतना रूट यहाँ x, फिर ये क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ x प्लस 1/x बराबर 2, तब बराबर क्या 4, यानी कि x प्लस 1/x बराबर 4 में से क्या हो जाएगा, 2 चला जाएगा, तो आंसर विल बी 2। आप इस क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए, जो भी बच्चे हैं इसको नोट्स कर लीजिए। ये वाला इसलिए बता दिए कि क्वेश्चन में ऐसा भी कभी कभी अगर आने लगते हैं मेंस में तो बच्चे इससे नर्वस होने लगते हैं। कुछ है नहीं, इसी का स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर है, इसका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे। बताइए ये बात आपका क्लियर हुआ कि नहीं। क्वेश्चन का देखने का एक थीम अलग था कि हाँ ये रहेगा तो क्या होगा, मिटा दे। मजा आता होगा, और सबसे ज्यादा मजा उन लोगों को आता है कि जो कहीं पढ़ लेते हैं ना और ये आसान लगता है तो ज्यादा मजा आता होगा। दूसरी बात है कि पहले मैं सिर्फ पढ़ाता था, अब रिजल्ट के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सेंटर अपने यहाँ खोल दिए हैं। और सेकेंड अनाउंसमेंट है कि आपको इलेक्शन के जस्ट बाद डुमरा में ही एक ब्रांच आ रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो इसे मिटाया जाए, थोड़ा सा और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लिया जाए, जो एसएससी सीजीएल में आया गया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देते क्या प्रॉब्लम है, x के पावर 1/2 प्लस 1/x के पावर 1/2 यह लिख दे क्वेश्चन में, बराबर लिख दे आपको 2√2, घबराइएगा नहीं, 2√2। और क्वेश्चन में आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालिए।
आज पूरा लगता है हम कि 1 घंटा से कम नहीं पढ़ाएं, इसलिए एकदम स्थिर से रहें। हर तरह के क्वेश्चन आज करके माइनस वाला हमको बताना था, इसीलिए हम सोच रहे हैं। अब सबसे पहले ये आपको जानना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो यह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखने का मतलब क्या है, ये दिया हुआ है। अगर इसको अगर स्क्वायर करते तो x आता है और फिर उसका स्क्वायर करते तो x स्क्वायर आता है। तो ये पिछले क्लास में जो वीडियो 1, 2, 3 में मैंने समझाया था, यही ना समझाया है कि जब भी अगर स्क्वायर पूछेगा तो इसका स्क्वायर उसमें से 2 घटाएंगे, इसका स्क्वायर उसमें से 2 घटाएंगे। अब तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी अगर इसका अगर पूछा है मान तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर करोगे 2√2 का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 8, और 8 में से अगर 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 6। 6 किसका मान आया, सिर्फ x + 1/x का, जबकि यहाँ स्क्वायर वाला है। तो फिर तुम इसका क्या करो, स्क्वायर और -2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 36, और 36 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 34। बोलिए, आर यू राइट? तुम सही हो या नहीं, तुम बताओ अपने बारे में। ये क्लियर है, तुम सही हो? चलो, अगर यह समझ में आ रहा होगा तो इसको जरा से समझाओ हमको कि y के पावर 0.5। अब तुम्हारा देखो कोरोना के तरह तुम्हारा बुखार का डिग्री बढ़ते जा रहा है। 1/y के पावर 0.5 बराबर यहां दे दिए 3, और तुमसे पूछ देंगे बताइए x के पावर कुछ भी नहीं, यहां पूछ देंगे x के पावर कुछ भी नहीं, तो बताइए क्या है। अब तुम सोच रहे हो कि 0.5 है क्या करें, तो हम अभी बताएं, इसी का मतलब होता है 1/2, इसी का मतलब होता है रूट, और इसका ही क्या करना चाहिए हमको, तो इसका क्या निकलेगा, तो स्क्वायर। तो स्क्वायर होगा तो आराम से स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और 9 में से 2 जाएगा तो आंसर भी हो जाएगा 7। क्या ये बच्चा वाला है ना, देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन क्या है, ये बच्चा वाला है। एसएससी के एग्जाम में मजाक करेगा, सॉरी यहाँ पर ये y है, तो हाँ ये क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहाँ y रहेगा, अगर x रहेगा तो क्वेश्चन विल भी x रहेगा। जो ये टर्म देंगे उसी टर्म में ये क्वेश्चन अपना पूछता है। y पूछता है, x पूछता है, p पूछता है, n पूछता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा उससे आपको लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए इसमें अगर आपसे पूछ दे इसका मान, यहां पर मान लो ये n रख देते हैं +1/√n, ठीक है, या बराबर अगर आपसे दे दे हम 4 या -4, इसको रख लो, ये दे दे, और आपसे पूछ ले थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन आपसे करवा लेते हैं। अगर इसमें अगर आपसे पूछ ले कि x के पावर 6 + 1/x के पावर 6, देखो मिर्ची लगी तुम्हें, इस क्वेश्चन को देखकर मिर्ची लगी, बहुत टीचर को भी मिर्ची लगती है। अब तुम खुद बनाओ, यहां ध्यान रखना, अगर ये n रहेगा तो यहां पर n ही देगा, और x रहेगा तो n ही x ही देगा, जो रहेगा वही क्वेश्चन में पूछेगा। बहुत सरल क्वेश्चन बताते हैं, बहुत धीरे धीरे बताते हैं कि आपका हर एक चीज का आंसर आ जाए। देखो इसका अगर आंसर लाना है तो पहले इसमें क्या सोचोगे, n + 1/n का मान तुमको आ जाएगा तुरंत, क्योंकि तुम भी अब एक्सपर्ट हो रहे हो। ये वाला का मतलब है कि इसका ही स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस का तो पहले प्लस होता है, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 2 घटाओगे तो बन जाएगा तुम्हारा 14। अब समझ में आया? तो ये वाली तो आ गई, लेकिन आपको ले जाना है कहाँ, 6 के पास। तो आपको सिखाए थे 6 के पास वैसे आप नहीं जा सकते हैं। 6 के पास जाने के लिए आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताए थे, या तो स्क्वायर करके क्यूब कीजिए या क्यूब करके स्क्वायर कीजिए। तो इसका अगर आप क्यूब कर लेते हैं तो जब भी अगर इसका क्यूब कीजिएगा तो क्या हुआ, n³ + 1/n³, यही ना। तो इसका क्यूब करने का तरीका आपको सिखा दिए थे कि इसी का क्या करेंगे, 14 का क्या करेंगे क्यूब, अब माइनस इसका 3 गुना, तो 14 के 3 गुना क्या होता है 42 होता है। अगर इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो बताओ फास्ट में क्या आएगा, क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आपको करवाए हैं।
बोलिए फास्ट में क्या आंसर आएगा? इतना लेट कमेंट अवर तक ले कितना पास हो गया हुआ रहता है? और लोग का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल मिर्ची लगी, डायरेक्ट देखोगे जब ये इसका गुना करो क्यूब करोगे तो क्या होगा? 2744 और 2744 में से घटाना है 42 तो आंसर हो जाएगा 2702। लगी मिर्ची? सोच रहे थे नहीं क्या क्या करने पड़ते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी अगर क्यूब किए हैं तो क्यूब तो आपको ये आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए सो आपको पता है, आपको ये किए हैं तो ये तो इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर के बाद आपने क्यूब किया है, क्यूब के बाद आपको क्या करना चाहिए? तो फिर आपको करना चाहिए स्क्वायर। स्क्वायर कीजिएगा तब हो जाएगा n के पावर 6 प्लस 1 बाई n के पावर 6 होगा। तो इसका स्क्वायर का मतलब है क्या? इसी का स्क्वायर यानी 2702 का स्क्वायर और माइनस क्या घटाना है? 2। तो कोई बंदा फास्ट में इसका गुना करके बताओ कितना आंसर आएंगे? उसी का स्क्वायर और उसी में से क्या करेंगे? 2 का घटाएंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिखाए हैं कि उसी का क्या करेंगे? स्क्वायर और उसी को क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। बताइए फास्ट में। बिल्कुल 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 गुना कीजिए, कीजिए फास्ट में गुना कीजिए, कितना आएगा? आज ही लगता होगा कि हाँ लेवल का क्वेश्चन आपने किया है। क्या हम लिखे? 2700 को 2700 से गुना कर दोगे तभी भी आपको पता चल जाएगा। गुना करोगे इसके स्क्वायर को तो डायरेक्ट हो जाएगा 7300804, जिसमें से माइनस करना 4, 7300802, यह आपका आंसर। अब लो, तुम सोचते हो कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कहीं पूछता है? अरे छोड़ो ना, ये समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे बनाया है। बहुत आसान है। क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इसी टाइप से स्क्वायर माइनस 2 करके देकर बंदा निकल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आएंगे भी रूट वाला तो अब आपकी घबराहट नहीं ना होगी। चलो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सब हो रहा था। 1-2 क्वेश्चन तुम और बना लो जो डायरेक्ट तुमको पता चलेगा। पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट हम करते थे तो वो करते थे कितना? x प्लस 1y, x बराबर कोई मान देकर पूछते थे। अब ये नहीं पूछेंगे, अब डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब के रूप में रहेगा और स्क्वायर क्यूब पावर 8, 9 कुछ भी पूछ देगा। तो पहला क्वेश्चन लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 2√2, और इसी का पूछ देगा आपसे फाइंड द वैल्यू x के पावर 8 और प्लस 1/x के पावर 8। तो बताओ पहला क्वेश्चन। लगी मिर्ची? बनाओ, सोचो सोचो उसको क्या होगा। इतना लेट? अब इसमें तुरंत समझ में आना चाहिए कि बाबा इसका स्क्वायर होगा फिर उसी का स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 आने के लिए 4 आएगा 4 का। तो जब भी ये आपको दिया हुआ तो इसका मतलब आपको सिखा दिए √8 होता है। तो √8 का स्क्वायर 8, 8 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? √8 के स्क्वायर 8, 8 2 में से जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36 और 2 जाएगा तो आंसर विल बी 34। ऐसे सेकेंडों में क्वेश्चन बनाओ। सेकेंडों में कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए। अब सेकेंडों में बहुत हुआ बेसिक, बहुत सारे कंसेप्ट हुए। अब आपको आना चाहिए एकदम कंप्लीट छूमंतर, डायरेक्ट क्वेश्चन देखे और आंसर बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है, ये क्वेश्चन स्पेशल फॉर यू। यह कितना फास्ट में आप बना पाएंगे देखिए। क्वेश्चन x के पावर आपका 4 है प्लस 1/x के पावर 4 बराबर √5। लो, √5 से तुमको डर लगता था, वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अब यहाँ x प्लस 1/x नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 4, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। कुछ नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यह इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का मतलब होता है 5, 5 में से 2 जाता है तो आंसर विल बी 3। बोलो बोलो, अब किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूटेंगे? आसान क्वेश्चन है, बहुत खूब क्वेश्चन सब है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन और देखो, इससे भी बड़ा, x के पावर 36 बाई 1/x के पावर 36, x के पावर 36 और वो प्लस 1/x के पावर 36 बराबर -√2। लो, रूट वाला भी और माइनस भी है, जिससे तुम डरते हो वही बात हो गई। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन में भी पूछ रहा है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगता है, 72 पावर में 1/7x के पावर 72। यह देखकर लगता है कि भारी है, टफ है। बताओ फास्ट में। कुछ नहीं है क्वेश्चन, तुरंत ये 36 है, 36 जब भी होगा 72 लाने का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। यह माइनस है, माइनस के स्क्वायर प्लस होता है ना, √2 के स्क्वायर 2 होता है और 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 0। बताओ, 0 आने के लिए टेंशन 72 सोच रहा था, काहे को 72 और 36? डायरेक्ट यह स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर आंसर बनाएंगे। या इसलिए बता रहे हैं कि अब तुमको एग्जाम में डर नहीं लगे, अब कॉन्फिडेंस लगे। अब डर की जमाना गया, अब कॉन्फिडेंस की जमाना आया। लो, x के पावर 9 क्वेश्चन देखा, फिर सामने आ गया एक और क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपको तैयार है, x के पावर 9 1/x के पावर 9 तुम्हारे लिए। जितना फास्ट दे सकते हो आंसर, बहुत पढ़ाए हैं, बहुत महाकाल सर करते रहते हो। अब देखो यहाँ x के पावर 8 है, तुम्हारा जवाब आ जाना चाहिए। तुरंत लगता है कि 98 इसका आंसर होना चाहिए। क्यों होगा? यहाँ पर भी 18, यहाँ भी 18, तुरंत समझ जाओ कि स्क्वायर है, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। 100 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा? 98। क्वेश्चन दिखा नहीं, आंसर सामने आ सकता है। अगर थोड़ी भी केयर करेंगे, जितने बेसिक पढ़ाए हैं, टाइप 1, 2, 3 बेसिक क्वेश्चन पढ़ाए हैं, एकदम वो सब का देकर आंसर मिल जाएंगे। बोलिए 9 है और 18 है, क्या इसका स्क्वायर नहीं आती है? अगर 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 होती तो 100 में से 2 जाएगा, क्या होगा? 98। लो, इतना कॉन्फिडेंस अगर आ रहा है तो इसमें अपना कॉन्फिडेंस को चेक कराओ। √x नहीं लिखेंगे, अब थोड़ा सा स्मार्ट लिखेंगे, p। रूट अंडर, यहाँ पर p भी नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा और स्मार्ट लिखेंगे, रूट अंडर प्रेम सर। समझ पा रहे हो? बाय 1/√अंडर प्रेम सर। घबरा रहे हो? बीपी की दवाई खा लो, ठीक हो जाओगे। ये आपका 12 है, रूट अंडर प्रेम प्लस 1/√अंडर प्रेम बराबर दिया है 12। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ प्रेम प्लस 1/ प्रेम का मान क्या होगा? तुरंत समझ में आ रहा है कि यह इसका स्क्वायर है, कुछ नहीं, एकदम 142 आंसर है। 12 के स्क्वायर 44 होता है, 144 में से 2 घटाते तो 142 होता है। बताओ, क्या इतना दिन का मेहनत कुछ रंग ला रहा है? ये सारे स्क्वायर लेवल का क्वेश्चन सब थे जो हम आपको करवा दिए हैं। अगर ये 9 देकर डायरेक्ट पूछेगा तो सिर्फ स्क्वायर क्यूब सोचिएगा। अगर मान लीजिए सपोज डैट इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दूं, अगर 6 में इस क्वेश्चन को अगर पूछ दे x के पावर 9, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो, x के पावर 9 बराबर कितना? 10। लेकिन यह क्वेश्चन यहां पर चेंज कर दे, स्क्वायर करेगा तो 18 हुआ, क्यूब करेगा तो 27 हुआ। क्वेश्चन में यह पूछ देगा x के पावर 27 और प्लस 1/x के पावर 27, क्या होगा आंसर? x के पावर 27 और फिर x के पावर 27, क्या आंसर तुम दोगे? डायरेक्ट दोगे, इसी का क्यूब इसी का 3 गुना, इसका क्यूब करोगे तो 1000 होता है। 1000 में से अगर इसका 3 गुना घटाओगे तो कितना घट जाएगा? 30, तो हो जाएगा 970। समझ में आई? गगन प्रताप, राकेश यादव, अजय चौहान या किसी भी राइटर, कोई भी पब्लिकेशन, क्वेश्चन कहीं भी आएगा, नाच कर इसी कंसेप्ट पर बनेगा। अगर आपको समझ में आया और आपकी इजाजत है तो स्क्रीनशॉट एक बार मार लो। चलो हम भी यहीं पर खड़ा हो जाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, सारा क्वेश्चन एक बार आपको रिवाइज भी हो जाएगा। मिटा दे।
कभी भी घर पे बैठो तो ऐसे क्वेश्चन को देखते रहो कि एग्जाम में कभी भी आए तो आपको लगे कि अच्छा ये तो आसान वाला क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, जान ही नहीं है, दम ही नहीं है। बहुत पढ़ाए हैं, बहुत तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत चीज़ के बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, प्रूफ किए हैं, संतुष्ट किए हैं, तब डायरेक्ट से आपका छू मंतर बताए हैं। एडवांस मैथ देखने में एडवांस है, एडवांस कुछ है नहीं। अगर यही बात है तो लो एक और क्वेश्चन आ गया तुम्हारे पास, जिसका नाम है आपको q + 1/q। देखो चालाकी से क्वेश्चन सेट करने वाला अलग अलग तरीका से सेट करता है। यह दे दिया हुआ है और √3 दे दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, यह दे दिया हुआ आपसे पूछेगा बताइए √q का, यहाँ 1/q के पावर q। आंसर डायरेक्ट आंसर 0 0 0 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्यूब पूछा, क्यूब कहने का मतलब इसी का क्यूब, इसी में से इसका 3 गुना घटा देंगे तो 3 गुना ये होगा। इसका सर जी क्यूब भी करेंगे तो उतना ही होता है, 3 गुने √3 होता है और -3 गुना यही होता है। जो इसका क्यूब होगा उसी का 3 गुना होगा, यानी कि याद रखेंगे √3 का क्यूब वही होता है और उसका 3 गुना भी यही होता है, इसका क्यूब भी वही होता है, इसका 3 गुना भी यही होता है। तो दोनों सेम होगा तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0। जब जब यह आएगा और क्यूब के रूप में क्वेश्चन आ जाए तो आंसर विल बी ऑलवेज क्या हो जाएगा 0। जब भी क्वेश्चन अगर कि √3 आ जाए, √3 सबसे VVI है, √3 जब जब आ जाए और आपका पूछ दे क्यूब के रूप में, यहां पर इसका या क्यूब रहे तो क्वेश्चन को देखो नहीं, 0 आंसर लगाओ और बाहर चल जाओ। इसी में अगर एक और क्वेश्चन में अगर दे दे +1/q बराबर 0 दे दे 0 और फिर इसी का पूछ दे क्यूब +1/q, बताओ आंसर क्या होगा? होगा 0। क्यों 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 क्यों? क्योंकि 0 का क्या 0 होता है, 0 का 3 गुना 0 होता है, 0 में से 0 जाएगा तो आंसर। यह 2 ऐसी स्थिति है जिसमें क्यूब का मान क्या हो जाएगा 0। बोलो अभी तक पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर इसी का ये वाला मान देखो, यहां पर अगर मान लीजिए q के पावर q दे दे प्लस यहां पर 1/q दे दे, यहीं पर मान दे दे √3 और पूछ दे तुमसे, यहां पर पूछ दे q के पावर 9 प्लस 1/q के पावर 9। क्या समझ में आ रहा है? ये 3 है और ये इसको क्यूब करना होगा, क्यूब करना होगा, आंसर विल बी 0। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है √3 वाला और पूछेगा क्यूब, क्यूब 1000 बार पूछेगा, √3 वाला का क्यूब खूब पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर जब भी आएंगे आंसर विल बी 0। नोट कर लिए होंगे और आज संतुष्ट भी ज्यादा होंगे क्योंकि आपको जितने पढ़ाए थे उस सब का कंसेप्ट भी और आपका आंसर की भी आपका सही जा रहा होगा। थोड़ा सा फास्ट सोचो, थोड़ा सा अगर फास्ट सोचोगे तो काफी तेज निकल जाओगे। खरगोश में और कछुआ की कहानी तुम सुना होगा, बहुत ज्यादा दूर की कहानी नहीं है, धीरे धीरे भी लेकिन चलते रहो, चलते चलते तुम बहुत आगे निकल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देखने में यह बड़ा है, ये दिया हुआ है और यह 1 के पावर 81 है। कुछ घबराहट हुआ? x के पावर 81 है, कुछ घबराहट हुआ तो बोलो। इतना बराबर आपको 4 दे दिया है और आपसे पूछ देगा x के पावर 243 और यहां 1/x के पावर 23। अगर ज्यादा बीपी हाई हो तो शुगर बीपी का दवा खाओ। देखो यहाँ 81 और वहां क्या है, तुरंत आपको सोचना है क्या हो रहा है। अगर ये स्क्वायर करते इसको तो ये होता 2 और ये होता 16, 162 होता। कहीं ना कहीं इसको अगर क्यूब करेंगे तो क्या हुआ 3 8 3 24। अच्छा क्यूब है तो तुम घबरा क्यों रहे हो? जब भी अगर क्यूब अगर आएगा तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा क्यूब। जैसे 4 है, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो 64। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। 64 में से तुम 12 घटाओगे, इसका 3 गुना हो जाएगा 52। लो आंसर सामने। 243 देखकर तुम घबरा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन भी आप कहें तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा x के पावर 1/x के पावर 12 बराबर दिया हुआ √3, फिर तुम्हारी घबराहट खत्म। यह दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपको पूछ देगा x के पावर 36 प्लस 1/x के पावर 36। पहला जब हम पढ़ाई किए थे एडवांस मैथ भी, तो उस समय जब एग्जाम देते थे तो हमसे भी मिस्टेक होती थी। तो अब वैसे क्वेश्चन को टीचर भी आपको बताते रहे तो उस पर थोड़ा सा
केयर कर लोगे तो क्लास में गलती होने की कोई संभावना है ना। अगर क्लास में हो भी गया तो एग्जाम में जाते जाते ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ गया रहता कि वहां गलती होने की कोई चांसेस नहीं। क्या समझ में आ रहा है? 12 तिहाई 36 होता है अर्थात क्यूब होगा। इसका क्यूब क्या करना है? कुछ नहीं, इसका क्यूब क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। जब भी अगर यह दिख जाए और किसका क्यूब होगा तो टेंशन खत्म। अभी तक जितना पढ़ाए थे पॉजिटिव में उसी पर आपका सारा क्वेश्चन को हम करवा दिए हैं कि आपका एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये सब थे, किसी तरह से आपका क्वेश्चन छूट नहीं पाए। ये सारी बातों की हम आपको जानकारी दे दिए हैं। अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के देखिएगा, कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में देता रहता है तो कुछ न्यूज अलग होता है सबसे हट के। तो जरा सा इस क्वेश्चन सबको आप देख ले। जैसे आपसे पूछेगा कि x प्लस 1/x बराबर 2, यह क्वेश्चन डालेगा, या आपसे x प्लस 1y बराबर -2, एकदम ये कीड़िया खाकर आता है कि यही पूछेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे। x प्लस 1/x बराबर, खूब बढ़िया से ध्यान से देखोगे, 5/2, कहीं कहीं इसी को लिख देगा 2.5, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है कि इस टाइप से क्वेश्चन को पूछ देना। या जब भी पूछेगा तो तुमसे इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एराइज कर सकता है, उसको जो मन में होगा इस तीनों से कोई भी क्वेश्चन एराइज करेगा। जब ये क्वेश्चन एराइज करेगा तो तुम टेंशन नहीं लेना, अपना कंसेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। जब तक सवाल को अपने औकात में नहीं ठीक कर देंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ये महाकाल वाले सर जो तुम पढ़े होगे यूट्यूब में, एकदम उसी का तुम देख लो, उससे भी फास्ट है, धांसू कंसेप्ट है ये, कुछ नहीं सोचना। वो क्वेश्चन इस टाइप से जब भी देगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा, जब भी ये तीनों में से कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो दिमाग कम लगवाएगा, क्वेश्चन बनवाएगा। वह कह देगा x के पावर 1912 और प्लस 1/x के पावर, देखते रहना, x के पावर दे देगा 1900। बताओ आंसर क्या होगा? ना तो तुम्हारा स्क्वायर काम करेगा, नहीं आपका क्यूब काम करेगा, ना आपका फोर्थ काम करेगा, ना आपका 9 काम करेगा। काम क्या करेगा? तो आपका भेजा काम करेगा। सारा क्वेश्चन तुम बना लोगे। सोच रहे हो ना कि आज क्या बात है जो इतना फास्ट बता रहे हैं। देखो ये सब जादू टोना वाला क्वेश्चन सब है, डायरेक्ट बनाओगे छू मंतर से सारा गायब हो जाएगा। देखो जब यह रहेगा ना, तुम दिमाग लगाना, LHS बराबर RHS, यहाँ पर कौन सा x का मान रखोगे? x का क्या मान रखोगे कि ये निकारी दोनों के जोड़ने पर ये 2 हो जाएगा। सिंपल, x का मान तुम रख लेना 1, LHS बराबर RHS हो जाएंगे। देखो यहाँ रखोगे 1 और प्लस यहाँ पर 1, तो 1/1 1 बराबर 2, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो x का मान क्या आना पड़ा? 1। अब इस क्वेश्चन देकर यह क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। x के पावर, x का मान आ गया 1, तो x के पावर रख देना 1912 और प्लस यहां पर भी रखोगे तो 1 के पावर क्या रखोगे? 1900। क्या जाता है क्वेश्चन में तुम्हारा? ये जब ही आएगा तो 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो 1 1 क्या होगा? 2। पहले ही आपको पढ़ा दिए, क्वेश्चन में मिले 2 तो दिमाग नहीं खर्च करेंगे, न पेन खर्च करेंगे, ऑप्शन को रंग देंगे कितना? 2। इसी क्वेश्चन को जब भी अगर कुछ भी दे, ये अलग अलग देगा तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर मार देंगे 2। अगर यह ना देकर आपसे यह दे, अगर यह दे तो तुम सोचना, अगर यहां पर तुम 1 रखोगे तो 1 1 2 होगा, लेकिन वहां पर चाहिए उसको माइनस में, तो माइनस में तो यहां पर तुम क्या करना है? x के मान माइनस में रखो, तो -1 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? -2। लो ये भी क्वेश्चन खत्म। इस पर क्या करोगे? जब इस क्वेश्चन में दे देगा तो -1 ये इवन संख्या है, तो इवन का जब भी स्क्वायर भी अगर आता, 4 भी रहता, 8 भी रहता या 1912 रहता, तो ये हो जाएगा प्लस। यहां पर क्या हो जाएगा? यह जो है ये भी इवन है, तो माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। आंसर विल बी 2। बोलो समझ में आ गया? जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो माइंड को कहीं भी खर्च नहीं करो, पेन भी नहीं खर्च करो, डायरेक्ट आंसर खर्च करो। जब भी अगर दिया रहेगा माइनस में 2 तो -1 रख लेना, -1 रख लेना, आपका आंसर विल बी 2। चलो ये सब तो सोच लिया, ये तो आसान था 2 सोचना। ये इसमें तुमको घबराहट हो रही होगी कि 5/2 कैसे सोच लेंगे, या रूट वाला रहेगा तो कैसे सोचेंगे। फिर इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाओ, खोजो क्या ऐसा संख्या रखेंगे कि आपका जो एकदम आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो तुम यहाँ पर x का मान विल बी 2 रख लो। देखो सोचकर यहाँ रखोगे 2
और यहाँ रखो क्या 1/2, तो 2 और 1/2 ये तो कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 5/2 और यही मान हो जाएगा 2.5, यानी कि x के मान यहाँ पर जब भी होगा तो क्या होगा 2। यानी क्वेश्चन इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप x का माने रख लेंगे, इसका पुट द वैल्यू। जब ऐसा क्वेश्चन उठपटांग आपको लगे कि कुछ झूठ सच क्वेश्चन में है तो पुट द वैल्यू पूछेगा, या 2 रखेगा या -3 रखेगा या 5/2 रखेगा या 2.5 आएगा, या कुछ ऐसा सेट करेगा जो कि आप आसानी से 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक में कोई पुट रखोगे तुम्हारा आंसर विल बी फाइनल आ जाएगा। बोलो आज का क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो सपोज ये आया तो क्या करेंगे, यहां पर तुमको देख लो गौर से, यहां पर 2 के पावर रखोगे कितना 1912 और प्लस 1/2 के पावर 1900, इसका मान तुमसे भी नहीं निकलेगा और इसका मान तुमसे भी नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट आपको इसी तरह से आपको दे देगा। तो ऑप्शन जैसे आएगा तुरंत आंसर मार देंगे कितना ये। कोई प्रॉब्लम है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफर्म रखिए ये टर्म रहेगा, ये टर्म रहेगा, या तीनों में से कोई भी टर्म रहेगा तो इसमें हम 1 डाल लेंगे, इसमें -1 डाल लेंगे, वहां 2 रख लेंगे। 2 वाला जब भी पूछेगा तो इतनी बड़ा मान नहीं पूछेगा, यहाँ स्क्वायर पूछेगा, क्यूब पूछेगा, 4 पूछेगा, लेकिन यह वाला रहेगा तो 1912, 15, 18, 17 कुछ भी पूछेगा। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए, एक क्वेश्चन और तुम कर लो, देख लो, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। x के पावर देखोगे, x के पावर हम लोग 712 रख लेते हैं, -1/x के पावर 712 रखते हैं। यहां पर आंसर क्या आएगा, चाहे इसको तुम 13 रख लो, क्या आंसर आएगा। देखो 12 है, जब भी अगर आएगा तो तुमको यह सोचना है इसमें माइनस है, कुछ भी दिमाग मत लगाओ। जब भी अगर ये आएगा तो ये आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। जब भी अगर इसको तुम 1 रखोगे तो 712 तो 1 ही होगा। यहाँ माइनस करो, 1 रखोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 13 है तो यहाँ भी 1 आएगा। जब भी 1 आएगा तो 1 में से 1 जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा कि नहीं। अभी तक 2 देखकर 2 आंसर मार रहे थे, लेकिन माइनस होगा तो वो भी दीजिए खत्म हो जाएगा, आंसर विल भी हो जाएगा 0। क्या समझ में आया बोलो। अगर यह वाला अगर पूछेगा -1 वाला तो -1 के पावर कोई भी इवन संख्या रखिएगा तो क्या होगा, +1 होगा। -1 के पावर 712 यानी कि 1 होगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ ऑड है तो -1 के पावर में अगर कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी, तो ये माइनस में आएगा तो -1। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस प्लस बराबर हो जाएगा 2। बताओ आज की क्वेश्चन समझ में आया। बहुत बोले हैं, बहुत अच्छा समझाया भी है। अब तो तुमको यकीन हो गया होगा कि एकदम पूरा कंसेप्ट आज का एकदम क्लियर है। कल के भी क्लास में आएंगे, कुछ सोच समझ कर आना कि अब कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखोगे सो बताते हैं। उल्टा भी बना सकते हो, x के पावर अगर 4 हो जाए, 1/x के पावर 4 हो जाए बराबर यह 198 हो जाए, तब आपसे पूछेंगे x + 1/x बराबर क्या है। अब बताओ, अब पूछेंगे x के पावर 4 प्लस x के क्यू प्लस 1/x के पावर क्यू क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उल्टा आएंगे, यह वाला मान दे दे के बराबर आप छोटा मान पूछेगा। तो कल के आते हैं कंसेप्ट ऑफ इनवर्स लेकर, कंसेप्ट ऑफ इनवर्स, उल्टा मान देखकर आंसर लगाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेगेटिव में चलेंगे, ऐसे करके बनाते रहेंगे। देखते रहिए, आप देख रहे हैं प्रेम सर कैंपस मैथ के जादूगर। देखते रहिए एडवांस मैथ के एक से एक पर एक अच्छे कंसेप्ट को। कहीं भी पढ़ रहे हैं तो यहां आजमा के देख लीजिए, सबसे आपकी अलग पहचान हो जाएगी और सबसे अलग आपकी मैथ की कंसेप्ट हो जाएगी। धन्यवाद, लाइक शेयर और कमेंट करें।